हेलो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा परसेंटेज। उसमें क्लास 1 और क्लास 2 पहले ही हो चुकी हैं। आज की हमारी क्लास 3 है, तो उसमें जो क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या अपने का 116 सही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ आई बटन में हम लिंक दे देंगे उसका, आप जाकर देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो देख लीजिए, अगर कर पा रहे हैं तो देखते रहिए वीडियो को। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। उसने कहा 100 जोड़ा 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या अपने का 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। अब 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, कितनी होती है, इसको निकालेंगे। पिछली क्लास में हमने सिखाया था, चलिए फिर से निकालते हैं। 100 इसको लिखेंगे 100 प्लस 16 सही 2/3%। 100 को हम लिखते हैं 1, 100% मतलब होता 1, और प्लस 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। ये सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगी 6 एकम 6 और बराबर 7/6, यानी कि ये होती है हमारी 7/6। ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। ये हमारी जो संख्या आती है लास्ट में वो होता है। तो ओरिजिनल नंबर, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या अपने का 16 सही 2/3% हो जाती है। अभी हमारा फाइनल नंबर है, मतलब ये ओरिजिनल नंबर है। 6 में कितना जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है, यानी कि 1 जोड़ने पर आ रहा है। कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, 16 जोड़ने पर आ रहा है, मतलब 1 यूनिट हमारा है 16। 1 यूनिट हमारा 16 है। तो क्या पूछा? संख्या ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है? 6। तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 16 गुणा 6, तो बराबर 96। हमारा आंसर आ गया 96, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या 137% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। पहले इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, बस प्रैक्टिस कर लीजिए आप, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है, यानी कि 137 सही 1/2%। अब इसकी परसेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। 137 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% को 1 लिखेंगे और 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती है। कल हमने टेबल लिखाई थी, उसमें बताया था। इसको हम लिखते हैं 3/8। तो ये हो जाए 8 एकम 8 और 3 11 बराबर 11/8। तो 37 सही 1/3, 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3/8। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर। और ये हमारी मूल जो संख्या फाइनल में आएगी वो, ये हमारी संख्या 11/8 निकल के आई थी, यहाँ पे 11 होगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, ये फाइनल नंबर हो गया जो निकल के आएगा। तो उसने क्या कहा है? किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो 8 में कितना जोड़ने पर हमारी संख्या 11 प्राप्त हो रही है? 8 में हमें 3 जोड़ने पर, लेकिन सवाल कह रहा है 3 जोड़ने पर नहीं, 21 जोड़ने पर, अर्थात 3 यूनिट हमारा है 21। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे, किस में कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21। तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करनी, जो मूल संख्या हमारी वो क्या होगी? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 गुणा 8 बराबर, ये 8 है 56। तो हमारी संख्या होगी 56। ऑप्शन सी आंसर है हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 2/% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो इसको सॉल्व करिए अपने से। कितना हो जाता है? 166 सही 2/3%। इसको कैसे से निकालेंगे? तो उसको 166 को लिखेंगे 100 प्लस 66 सही 2/3%।
अब इसकी 100 की हम लिखेंगे 1 और 66 सही 2/3% को क्या लिखेंगे 2/3। कितना लिखते हैं 2/3। अब 2/3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1/3 हमारा कितना होता 1/3 होता हमारा 33 सही 1/3%। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा 3 से 33 में करेंगे 66 सही 2/3%। 33 में करेंगे 66 हो जाएगा, 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 66 सही 2/3% आता है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 एकम 3 और 2 बराबर 5/3। तो 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आ गई 5/3। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर और ये हमारा फाइनल नंबर। अब 3 में क्या कह रहा है 20 जोड़ा जाए, यानी कि 3 में 5 जोड़ने पर हमारा 3 में 2 जोड़ने पर हमारा 5 आ रहा है। अब सवाल में कह रहा है 2 नहीं जोड़ना है, हमको कितना जोड़ना है 20। तो 2 यूनिट हमारा बराबर कितना है 20। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। तो हमसे एक संख्या पूछिए, संख्या कितनी है हमारी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 × 10 बराबर 30। तो हमारी संख्या कितनी आ गई 30, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो चलिए अपने से करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/8। अब यहाँ लिखते हैं लेंथ और ये ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। 37 सही 1 यानी कि पहले उसकी लंबाई कितनी थी 8, ये ओरिजिनल लंबाई है 8। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो बढ़ाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे 3, यानी कि 8 से बढ़ाकर उसको 3 कर दिया गया, प्लस 8 + 3 11। पहले उसकी चौड़ाई 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/5। पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी 5, ये ओरिजिनल वो है वैल्यू 5। अब उसको घटाकर कम कर दिया गया ना, घटाकर इसमें से 1 माइनस कर देंगे, घटाकर कितनी कर देगी 4। तो इसका हमारा अब यहाँ से निकालेंगे एरिया। तो पहले हमारा एरिया कितना आएगा 8 × 5 = 40। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 × 5 = 40। अब कितना आया हमारा क्षेत्रफल 44। अब उसने हमसे पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर ही कर देते हैं। 40 से बढ़कर 44 हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब बढ़ के कितना हो गया 44। कितने की वृद्धि हुई हमारी 4 की, प्लस 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि हुई 40 पर, तो 100 पर कितनी हुई, तो 4 से ये 0 काटेंगे, 4 से 1, तो बराबर 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10% की वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल में। क्या हुई वृद्धि, इंक्रीज हुआ। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि वैसे उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। क्वेश्चन अच्छा है, अपने से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, वो निश्चित राशि क्या है वही ज्ञात करनी, वो पता नहीं है, ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। हर महीने इतना पैसा बचाता है ताकि इतना हो जाए एक साल में कि वो कार खरीद सके। तो ज्ञात करें उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना हर महीने पहले वो जब एक साल में कार लेने की सोच रहा था तो 100 रुपये बचाता था, कितने 100 रुपये। अब वह बचा रहा है, अब वह है कितने महीने में, ताकि एक साल में कि बचत कितनी प्रतिशत कि 9 माह में कार खरीदी। जब उसे 9 माह में खरीदनी है तो बाद में वह कितने 22 रुपये बचाने लगा, ठीक 22 रुपये की बचत करने लगा। तो पहले x × 12, पहले x रुपये बचा रहा था,
जब उसे 12 महीने में कार लेनी थी, अब वो कितने बचा रहा है, 22 रुपये बचा रहा है जब उसे 9 महीने में कार लेनी है। तो इसे काटेंगे 3 चक 12 और 3 त्रिका 9। तो x/y बराबर हो गया हमारा 3/4। कितना होगा, 3/4। अब उसने कितने की, 3 का, पहले 3 बचा रहा था, अब 4 बचा रहा, 1 की वृद्धि कर ली उसने, 1 की बढ़ोतरी कर ली अपनी बचत पे, कितने पे, 3 पे। तो उसने अपने बचत में 1 का इंक्रीज किया है, कितने पे किया, 3 से 3 पे। तो 100 पे कितना करेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बराबर 33 सही 1/3%। यानी कि उसे अपने बचत में 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको एक तरह और से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। ये मेथड भी बहुत आसान है, समझ में आ गया हो। पहले x रुपये बचा रहा था, तो x रुपये बचा के 12 महीने में कार खरीदने वाला था, 1 साल मतलब 12 महीने, और 22 रुपये बचा के 9 महीने में खरीदने वाला था। तो ये काट दिया, रेशियो यहाँ से आ गई, तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। 3 बचाता था, अब उसने 1 की वृद्धि कर ली, 4 बचाने लगा। तो 1 की वृद्धि उसने 3 पे की, तो 100 पे कितनी, 33 सही 1/2%। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड ये है, पहले वो 12 महीने में कार लेना चाह रहा था, अब चाह रहा 9 महीने में। तो 12 9 का एलसीएम कितना होगा, 36। तो 36 माना 36 रुपये ये। तो अब इसका हम, तो 12 रुपये 12 महीने में इधर और इधर 9 महीने में, तो 12 से इसमें भाग देंगे, 12 तिया 36 और 9 चक 36। तो यहाँ पर उसने कितनी वृद्धि की, 1 की। 1 की वृद्धि कितने पे, 3 पे। तो 100 पे कितनी, बराबर 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। तो यहाँ लिखेंगे हम प्राइस और यहाँ लिखेंगे कंजप्शन, यानी कि खपत, और यहाँ लिखेंगे हम अपना एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। यहाँ हो गया एक्सपेंडिचर, यहाँ प्राइस हो गया मूल्य, यहाँ खपत हो गई, यहाँ खर्चा हो गया। चीनी का दाम पहले कितना था हमारा, 6 रुपये प्रति किलोग्राम, 6 रुपये प्रति किलोग्राम, क्योंकि ये पहले था। अब उसने बढ़ के कितना हो गया, 6 और 1 7, वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ जाता है, 6 से बढ़ के 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब खपत और परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5, कम हो जाती है। यानी पहले खपत 5 थी, 5 रुपये, अब घट के खपत कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा कितना हुआ, 6 पंजे 30। अब खर्चा कितना हो रहा है, 28। कितने की कमी हुई, 2 की कमी, माइनस लगा देंगे, 2 की कमी है। अब 2 की कमी कितने पर हुई, 30 पर। 2 की कमी हुई 30 पर, तो 100 पर ये 0 से ये 0 काटेंगे, तो 20/3। तो 3 18, 6 सही 2 बचा, 2/3% की कमी क्या हुई है, ये हमारी कमी, खर्च में 6 सही 2/3% की कमी हुई है। बहुत आसान है, 2 सेकंड में हो जाएगा। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7%, यानी कि 57 सही 1/7% बढ़ जाती हैं, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। ये सब वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, टेबल भी लिखा चुके हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको आती है तो देखते रहिए। पहले वो 7 टिकट बेचता था, अब कितना बेच रहा है? 4 बढ़ गई तो 11 टिकट बेच रहा है। पहले कितनी टिकट सेल कर रहा था? 7। अब कितनी टिकट सेल कर रहा है? 11 टिकट। और उसका मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि पहले हर टिकट का प्राइस था 6 रुपये पर टिकट। 6 रुपये पर टिकट प्राइस था, अब बढ़ के 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7 रुपये पर टिकट हो गया। तो पहले कितना की टिकट बेच लेता था वो? 6 रुपये के हिसाब से 7 टिकट बेच रहा है, तो 6 सत्ते 42 टिकट बेच लेता था। अब 11 टिकट बेच रहा है 7 रुपये के हिसाब से, तो 77 टिकट बेच रहा है। यानी कि कितनी ज़्यादा टिकट बेच रहा है पहले से? 35। यानी कि 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 35। तो 35 की बढ़ोतरी होगी उसकी टिकट में। 35 की वृद्धि हुई कितने पे? 42 पर। तो 100 पे कितनी? 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42 बराबर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 350/3। कितना आया हमारा? ये हमने काटा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यहाँ 5 होगा और यहाँ 7 छिंग 42, तो ये हो जाएगा 5 25, तो होगा 3 8 24। कितना बचा? एक बचा। 3 तिरका 9, कितना? 1 बचा। 83 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी। वैसे भी हमारा कितना आया था? 5/3, और 5/3 बराबर कितना होता हमारा? 83 सही 1/3%। ये हम आपको पहले टेबल में लिखा चुके हैं और बता भी चुके हैं कैसे आया। ठीक है, तो वहाँ से आप वैसे भी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारी क्लास 3 हो गई। अब इसके बाद होगी क्लास 4। क्लास 4 चलेगी आपकी, और यहाँ से कंप्लीट आपका मैथ होगा। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका मैथ एकदम कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आप साथ बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखते रहिए। चलिए मिलते हैं क्लास 4 में। परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपके, उसके बाद आप ST निकाल के देखिए और किसी पेड बैच के क्वेश्चन आंसर से मिला लीजिए। अगर आपका कंप्लीट ना हो तो वीडियो देखना छोड़ देना, चैनल को छोड़ के भाग जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।